तो ये कल जो हम पढ़े थे जेडीबीसी आर्किटेक्चर, तो जेडीबीसी आर्किटेक्चर में पहले हम क्या करेंगे ना, ये हो गया आपका कंप्लीट जेडीबीसी आर्किटेक्चर। तो पहला पार्ट में हम जावा एप्लीकेशन जो हम डिजाइन कर रहे हैं, तो ये सारा चीज जावा एप्लीकेशन में रहेगा। मतलब इस जगह पर हम डाटा देंगे, ये डेटा कहाँ पर स्टोर होगा ना, ये डेटा को लेकर डेटाबेस में स्टोर करेगा। लेकिन इसके बीच में दो चीज यहाँ पर यूज हो रहा है, एक जेडीबीसी एपीआई और एक ड्राइवर है। तो जावा एप्लीकेशन में जो आप डाटा दोगे वो इसको ट्रांसलेट करेगा, जेडीबीसी एपीआई उसको ट्रांसलेट करेगा, ट्रांसलेट करके वो इसको ड्राइवर के पास ले जाएगा। ड्राइवर के पास लेने के बाद वो डेटा को लेकर डेटाबेस में स्टोर होगा। ओके, तो वो लेकर डेटाबेस में डेटा स्टोर होगा। पहले क्या होगा ना, आप जावा एप्लीकेशन में डाटा दोगे, जेडीबीसी एपीआई उसको ट्रांसलेट करेगा जावा एप्लीकेशन को, उसको लेकर ड्राइवर के पास पहुंचाएगा। ड्राइवर क्या करेगा ना, डेटा को लेकर डेटाबेस में लेकर स्टोर कर देगा। ये हो गया आपका टोटल आर्किटेक्चर। ये आर्किटेक्चर दो पार्ट में डिवाइड है। एक है जावा एप्लीकेशन लेयर और एक है ड्राइवर लेयर। ड्राइवर लेयर में क्या रहता है ना, ड्राइवर लेयर में आपका जो जो ड्राइवर, सब एप्लीकेशन का ड्राइवर अलग अलग होता है। तो ये जावा का ड्राइवर ये रखेगा और डेटाबेस यहाँ पर रखेगा। इसमें जावा का ड्राइवर रहेगा और इसमें डेटाबेस रहेगा। इसमें क्या रहेगा ना, इसमें आपका जावा एप्लीकेशन रहेगा और जेडीबीसी एपीआई रहेगा। जावा एप्लीकेशन और जेडीबीसी एपीआई ये दोनों जावा एप्लीकेशन लेयर में रहेगा। और ये वाला कहाँ पर रहेगा ना, ये जो जावा जावा ड्राइवर में ड्राइवर और यहाँ पर आपका डेटाबेस यहाँ पर स्टोर होगा। ओके, समझ में आया प्रियंका? कितनी डाउट? यस सर। और सर ये ओरेकल एसक्यूएल सर्वर वो क्या है? हाँ, ये सब डेटाबेस है। आप जो जावा एप्लीकेशन का जो डेटा है उसको लेकर आप ओरेकल डेटाबेस में स्टोर कर सकते हो। ओरेकल एक डेटाबेस सर्वर है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, फुल स्टैक डेवलपमेंट के लिए आपको जावा चाहिए, एडवांस जावा चाहिए और डेटाबेस चाहिए। तो तभी आपको बोला जाएगा यू आर ए फुल स्टैक डेवलपर। मतलब आपको तीनों चीज का नॉलेज होना चाहिए। तो ये वाला एप्लीकेशन है। आप पढ़े हो क्या, जावा एप्लीकेशन पढ़े हो और जेडीबीसी एपीआई हम पढ़ाएंगे। उसके बाद एक ये हो गया आपका डेस्कटॉप एप्लीकेशन। जब आप वेब एप्लीकेशन बनाओगे ये वाला चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा HTML। और ये वाला जो होगा जेडीबीसी एपीआई, ये हमारा जावा का प्रोग्राम होगा। फिर डेटाबेस का नॉलेज आपको होना चाहिए। तो डेटाबेस का नॉलेज होने से आप ये जो डाटा को लेकर यहाँ पर स्टोर कर सकते हो। तो ये सारा यानी कंप्लीट कि सर नॉलेज। हाँ बोलिए। ये एप्लीकेशन बनाने के लिए ओरेकल एसक्यूएल ये सब मतलब सीखना होगा। एक ही चीज चाहिए, अगर आप ओरेकल सीखते हो तो ये दो ऑटोमेटिक आपका हो जाएगा। ओके, ओरेकल इज द बेस फॉर ऑल डेटाबेसेस। ओके, यस सर। देखो, आइडेंटिफाइंग द टाइप्स ऑफ जेडीबीसी ड्राइवर। तो जेडीबीसी ड्राइवर जो हम यूज करेंगे, जिसको लेकर हम डेटाबेस में डाटा स्टोर करेंगे, तो ये जो ड्राइवर है हमारा ड्राइवर चार चार तरीका का होता है और चार प्रकार का होता है। एक है जेडीबीसी ओडीबीसी ब्रिज ड्राइवर, एक है, और एक है नेटिव एपीआई पार्टली जावा ड्राइवर, नेटवर्क प्रोटोकॉल ड्राइवर एक है, और एक है नेटिव प्रोटोकॉल ड्राइवर। तो चार ड्राइवर हम यूज करते हैं, जेडीबीसी ओडीबीसी ब्रिज ड्राइवर, नेटिव एपीआई ड्राइवर, नेटिव नेटवर्क प्रोटोकॉल ड्राइवर और नेटिव प्रोटोकॉल ड्राइवर। तो पहले हम पढ़ते हैं जेडीबीसी ओडीबीसी ब्रिज ड्राइवर, और इसको बोला जाएगा टाइप 1 ड्राइवर। इसको बोला जाता है, इसको बोला जाता है टाइप 1 ड्राइवर। तो टाइप 1 ड्राइवर क्या है ना, जेडीबीसी ओडीबीसी ब्रिज ड्राइवर इज कॉल्ड एज द टाइप 1 ड्राइवर। तो JDBC ODBC bridge driver convert the JDBC call to the open database connectivity call। तो ये जो वाला है JDBC ODBC bridge driver, इसको आता है टाइप 1 ड्राइवर। इसको टाइप 1 ड्राइवर बोलते हैं। JDBC ODBC bridge driver convert the JDBC call to the open database connectivity call। आपका जो JDBC जो इंफॉर्मेशन है उसको ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी कॉल में कन्वर्ट करता है। ओपन ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी क्या है होता है
जो डेटाबेस आपका फ्रीली अवेलेबल होता है, ओपन सोर्स डेटाबेस जो फ्रीली अवेलेबल होता है, उसको बोला जाता है ओपन सोर्स। मतलब आप इसको यूज करने के लिए किसी भी चार्ज का जरूरत नहीं पड़ेगा, आप फ्री ऑफ कॉस्ट इसको इंस्टॉल कर सकते हो। तो JDBC ODBC breeze driver is called the type 1 driver. The JDBC ODBC breeze driver convert the JDBC method call to the open source database connectivity call. यहाँ पर क्या होता है ना, जावा एप्लीकेशन डायरेक्टली किसी भी ओपन सोर्स डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी नहीं कर सकता है। आप डायरेक्टली डेटाबेस के साथ कोई कनेक्टिविटी नहीं कर सकते हो। तो इसको कनेक्टिविटी करने के लिए हम यूज कर रहे हैं क्या ना, JDBC ODBC और ODBC ये वाला पार्ट हम यूज करें, JDBC ODBC ब्रिज ड्राइवर। ODBC क्या है ना, ODBC is an open standard API to communicate with the database। एक एप्लीकेशन, एक इंटरफेस होता है, ODBC एक इंटरफेस होता है, जिस इंटरफेस को यूज करके हम हमारा डाटा को लेकर, और यूजर इंटरफेस में आप जो डाटा पास करोगे उस डाटा को लेकर डाटाबेस में स्टोर कर देगा। तो JDBC ODBC ब्रिज ड्राइवर enable the Java application। तो जावा एप्लीकेशन को क्या करता है ना, एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है टू यूज एनी डेटाबेस दैट सपोर्ट ODBC ड्राइवर। तो ये जो ड्राइवर है ना, ये ड्राइवर सिर्फ आप नहीं बोल सकते हो, जो डेटाबेस फ्रीली अवेलेबल है इसके साथ ही आप कनेक्ट कर सकते हो, और जो आप पैसा देकर खरीद रहे हो और जो चार्जेबल है इसको आप यूज नहीं कर सकते हो। मतलब हर वक्त हर जगह पर आप यूज कर सकते हो। जो आप पैसा देकर जो डेटाबेस खरीदते हो, अगर वो ODBC को सपोर्ट करता है तभी जाकर भी आप इसके साथ कनेक्टिविटी, ये ड्राइवर को यूज करके आप कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश कर सकते हो। ओपन सोर्स डेटाबेस क्या है ना, जो फ्रीली अवेलेबल है, और जो परचेज वाला, जो पेड वाला जो है वो भी ओके। ओके, तो जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया, जो आपका JDBC ODBC ड्राइवर वो सिर्फ ओपन सोर्स डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी नहीं करता है, और जो डेटाबेस पेड वाला है अगर वो ODBC को सपोर्ट करता है तो उसको भी वो कनेक्ट कर सकता है, वो डेटाबेस उसको भी कनेक्ट कर सकता है। तो JDBC ODBC ब्रिज ड्राइवर enable the Java application to use any database that support the JDBC ODBC driver। The JDBC ODBC bridge driver enable the Java application to use any database that support ODBC driver। A Java application cannot interact directly with the ODBC driver। जो Java application है वो directly कोई ODBC driver के साथ interact नहीं कर सकता है। So therefore the application uses the JDBC ODBC bridge driver। तो इसलिए जो application है वो JDBC ODBC bridge driver को यूज करता है। So to use the JDBC ODBC bridge driver, you need to have ODBC driver installed in the client computer। तो क्लाइंट कंप्यूटर में आपको ODBC ड्राइवर आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो JDBC ODBC bridge driver is usually used in a standalone application। मतलब जो ए ड्राइवर यूज करके जो भी एप्लीकेशन हम बनाएंगे वो एप्लीकेशन को इंडिविजुअल मशीन में इंस्टॉल करना पड़ेगा। जैसे कि आप मान लो फेसबुक क्या है ना, जो जाकर फेसबुक का जो सर्वर है वो जाकर एक जगह पर इंस्टॉल हो रहा है। अगर फेसबुक को मैं आकर मेरा डिवाइस में इंस्टॉल करूंगा तो इतना जगह नहीं है मेरे पास। लेकिन जो एप्लीकेशन आप JDBC ODBC ड्राइवर को लेकर अगर बनाओगे तो वो सारा एप्लीकेशन को आपको इंडिविजुअल मशीन में इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो दैट इज द वन demerit is present, that the JDBC ODBC bridge driver is usually used in a standalone। मतलब जो क्या होता है, खुद वो रहता है, वो एप्लीकेशन में आप इसको यूज कर सकते हो। क्लियर? नेक्स्ट है आपका नेटिव API पार्टली
नेटिव एपीआई ड्राइवर। नेटिव एपीआई का मतलब क्या है? नेटिव का मतलब क्या है? मतलब हम जब जाते हैं, सपोज आप हम एक स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो हायर स्टडी के लिए और जॉब के लिए हम अगर दूसरे स्टेट में जाएंगे, तो वहां पर उस स्टेट का ज्यादातर पर्सन वहां पर हमको मिलेंगे। लेकिन कभी हमको हमारा उस स्टेट का आदमी मिल जाता है, तो क्या होता है, खुशी होता है, तो हम हमारा रीजनल लैंग्वेज में उसके साथ बात करते हैं, तो उसको समझ में आ जाता है। तो ये क्या होता है कि नेटिव होता है, मतलब हम जब देखते हैं तो हमारा खुद का लैंग्वेज में यूज करते हैं। तो सिमिलर हुए डेटाबेस के साथ, डेटाबेस से डेटा रिट्राइव करने के लिए तो डेटाबेस का कुछ क्वेरी रहता है, और कुछ पर्टिकुलर डेटाबेस से डाटा को रिट्राइव करने के लिए डेटाबेस का लैंग्वेज अलग होता है। पर नेटिव में क्या होता है ना, वो कुछ ऐसा फंक्शन आपको प्रोवाइड करता है जो फंक्शन डेटाबेस का फंक्शन के साथ मैच करता है। तो इसको यूज करके हम क्या करेंगे ना, डेटाबेस से डेटा को रिट्राइव कर सकते हैं। तो नेटिव API driver is called as the type 2 driver. It uses local native library provided by the database vendor to access the database. The JDBC driver map the JDBC call to the native method call, which are passed to the local native call label interface. The JDBC driver maps the JDBC call to the native method call, which are passed to the call label interface. तो CLI क्या होता है ना, CLI एक लाइब्रेरी होता है। इस लाइब्रेरी में कुछ प्री डिफाइंड फंक्शन रहता है। इस फंक्शन को यूज करके हम क्या करेंगे ना, डेटा को लेकर डेटाबेस में स्टोर कर सकते हैं। तो कॉलेबल इंटरफेस, it contains some predefined function. By using of that function, we retrieve the data from the database. This interface consists of the function written in C language. This interface consists of function which is written in C language to access the database. To use the type 2 driver, टाइप 2 ड्राइवर यूज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा ना, CLI नीड्स टू बी लोडेड ऑन द क्लाइंट कंप्यूटर। तो CLI जो है वो क्लाइंट कंप्यूटर में हमको लोड करना पड़ेगा। अनलाइक द JDBC ODBC ब्रिज ड्राइवर, नेटिव API ड्राइवर डजंट हैव द ODBC इंटरमीडिएट लेयर। यहाँ पर कोई इंटरमीडिएट लेयर नहीं होता है, यहाँ पर एक लाइब्रेरी रहता है, जिस लाइब्रेरी में कुछ प्री डिफाइंड फंक्शन रहता है, जो फंक्शन डेटाबेस का फंक्शन के साथ सिमिलरिटी रहता है। वो फंक्शन को यूज करके हम क्या कर सकते हैं ना, डेटा को रिट्राइव कर सकते हैं। अनलाइक द JDBC ODBC ब्रिज ड्राइवर, नेटिव API डजंट हैव एनी काइंड ऑफ, यहाँ पर कुछ इंटरमीडिएट लेयर यहाँ पर नहीं लेता है। ओके, और ये जो CLI लाइब्रेरी है, वहां पर जो फंक्शन रहता है, जो फंक्शन डेटाबेस का फंक्शन होता है, जिस फंक्शन को यूज करके हम डेटाबेस में डाटा को रिट्राइव करते हैं, तो वो जो फंक्शन है, वो जो लाइब्रेरी है, वो C लैंग्वेज से बनाया गया है। ओके, तो C लैंग्वेज में बहुत सारा लाइब्रेरी है, वो लाइब्रेरी को यूज करके हम डेटाबेस से डाटा को रिट्राइव कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज क्या है, देखिए अभी आएंगे टाइप 3 ड्राइवर, नेटवर्क प्रोटोकॉल ड्राइवर। नेटवर्क प्रोटोकॉल ड्राइवर इज कॉल्ड एज द टाइप 3 ड्राइवर। नेटवर्क प्रोटोकॉल ड्राइवर को टाइप 3 ड्राइवर बोला जाता है। द नेटवर्क प्रोटोकॉल ड्राइवर इज कॉल्ड एज द टाइप 3 ड्राइवर। द नेटवर्क प्रोटोकॉल ड्राइवर कंसिस्ट ऑफ द क्लाइंट एंड सर्वर पोर्शन। ये जो नेटवर्क प्रोटोकॉल ड्राइवर होता है, उनके पास दो पार्ट रहता है, एक क्लाइंट पार्ट रहता है, एक है सर्वर पार्ट रहता है। The client portion contain the pure Java function and server portion contain Java native method. The network protocol driver consists of client and server portion. ये यहाँ पर दो पार्ट रहेगा। देखो, नेटवर्क प्रोटोकॉल ड्राइवर में दो पार्ट रहता है, एक क्लाइंट का पार्ट रहता है और एक सर्वर का पार्ट रहता है, दो पार्ट रहेगा। द क्लाइंट पोर्शन, क्लाइंट पार्ट में क्या रहता है, क्लाइंट पार्ट में कुछ जावा का फंक्शन रहता है, और सर्वर पार्ट में क्या रहता है ना, सर्वर पार्ट में जावा और नेटिव मेथड, जावा और नेटिव मेथड रहता है, जिस मेथड को यूज करके आप डेटाबेस से डेटा को रिट्राइव कर सकते हो।
तो जावा एप्लीकेशन सेंड, पहले क्या होता है, जावा एप्लीकेशन एक रिक्वेस्ट भेजेगा, ओके, तो जावा एप्लीकेशन सेंड द जेडीबीसी कॉल टू द नेटवर्क प्रोटोकॉल ड्राइवर क्लाइंट पर्सन। ओके, तो जावा एप्लीकेशन सेंड द जेडीबीसी कॉल टू द नेटवर्क प्रोटोकॉल ड्राइवर क्लाइंट पर्सन के पास वो भेजता है, which in turn, वो जो टर्न हो जाता है, which in turn translate JDBC कॉल टू द डेटाबेस कॉल, वो ट्रांसलेट करके JDBC कॉल को डेटाबेस कॉल में कन्वर्ट कर देगा। द डेटाबेस कॉल आर सेंड टू द सर्वर पर्सन, डेटाबेस कॉल क्या होगा ना, हम सर्वर पर्सन में भेजेंगे। नेटवर्क प्रोटोकॉल ड्राइवर फॉरवर्ड द रिक्वेस्ट टू द डेटाबेस, तो पहले क्या होता है देखो, जावा एप्लीकेशन सेंड द रिक्वेस्ट, सेंड द जेडीबीसी कॉल, जेडीबीसी कॉल का मतलब क्या है, जावा एप्लीकेशन बोलेगा, सपोज मैं मेरा कुछ डेटा एप्लीकेशन में मैं पास करूंगा, जब सबमिट बटन पर क्लिक करूंगा वो डेटा जाकर डेटाबेस में स्टोर होगा। जब मैं सबमिट बटन पर क्लिक करता हूं, वहां पर एक जेडीबीसी कॉल होता है, और वो जो कॉल है नेटवर्क प्रोटोकॉल ड्राइवर का क्लाइंट पार्ट को चला जाता है, नेटवर्क प्रोटोकॉल ड्राइवर का क्लाइंट पार्ट को चला जाता है, which in turn वो टर्न ऑन हो जाता है, स्विचन हो जाता है, एंड ट्रांसलेट जेडीबीसी कॉल, वो ट्रांसलेट करेगा जेडीबीसी कॉल को डेटाबेस कॉल में कन्वर्ट कर देगा। उसके बाद क्या होगा ना, डेटाबेस कॉल, जो डेटाबेस कॉल है वो चला जाएगा सर्वर पार्ट। तो सर्वर पार्ट में जब चला जाता है, सर्वर क्या करता है, अगेन द डेटाबेस कॉल आर सेंट टू द सर्वर पोर्शन ऑफ द नेटवर्क प्रोटोकॉल ड्राइवर दैट फॉरवर्ड द रिक्वेस्ट टू द डेटाबेस, वो क्या करेगा ना, डेटाबेस को रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करेगा। व्हेन यू यूज नेटवर्क प्रोटोकॉल ड्राइवर, CLI नेटिव लाइब्रेरी आर लोडेड ऑन द सर्वर, तो जो नेटिव लाइब्रेरी है वो सर्वर में लोड होगा। ओके, समझ में आया पार्ट? यस सर। अच्छा, अभी देखिए और एक ड्राइवर है जो सबसे आसान ड्राइवर है, और इसमें कोई इस तरह से दिक्कत नहीं है, आप CLI यूज करो और जो क्लाइंट सर्वर पार्ट यूज करो, यहाँ पर कोई ऐसा मिडिल मैन नहीं रहता है। इसको बोला जाता है टाइप ओ ड्राइवर। आप जिस डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना चाहते हो, हर एक डेटाबेस आपको एक URL प्रोवाइड करता है, तो दे प्रोवाइडिंग वन URL, थ्रू द URL यू कैन कनेक्ट विद द डेटाबेस डायरेक्टली। वहां पर एक वेंडर स्पेसिफिक नेटवर्क प्रोटोकॉल बोला जाता है। वेंडर क्या बोलता है, डेटाबेस जो वेंडर होता है एक प्रोटोकॉल देता है, एक URL देता है, एक प्रोटोकॉल और एक वे देता है, जिस मेथड को यूज करके हम डायरेक्टली क्या करेंगे ना, डेटाबेस के साथ डेटाबेस को कनेक्ट कर सकते हैं। तो नेटिव प्रोटोकॉल ड्राइवर इज कॉल्ड द टाइप 4 ड्राइवर। It is a Java driver that interact with the database directly using vendor-specific network protocol. Unlike the other JDBC driver, you don't require to install any vendor-specific library. किसी भी लाइब्रेरी को इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा, क्लाइंट में नहीं करना पड़ेगा, सर्वर में नहीं करना पड़ेगा, बस आप इसको यूज करो। टाइप 4 ड्राइवर, ईच डेटाबेस हैज अ टाइप 4 ड्राइवर। ओके, तो हर एक डेटाबेस का पास एक टाइप 4 ड्राइवर रहता है। ओके, तो ये सारा हमारे पास 4 टाइप ऑफ ड्राइवर है, जिस ड्राइवर को यूज करके हम क्या कर सकते हैं ना, डेटाबेस के साथ हमारा एप्लीकेशन को कनेक्टेड कर सकते हैं और हमारा एप्लीकेशन को स्टोर कर सकते हैं। अभी क्या है ना, आपको जो एप्लीकेशन को स्टोर करने के लिए और आपका जो डेटा है उसको स्टोर करने के लिए आपको कुछ कोडिंग लिखना पड़ेगा और कुछ क्लासेस आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। जावा एप्लीकेशन अलग है, डेटाबेस एक अलग चीज है। डेटाबेस का लैंग्वेज और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोथ आर सेपरेट, ये सेपरेट है, वो भी सेपरेट है। तो उनके साथ जो कनेक्टिविटी करने के लिए हमको कुछ जो कमांड है उसको प्रोग्रामिंग में हमको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो अगर आपके डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करना है तो हमको पहले जावा एप्लीकेशन में 2 पैकेज आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा, वो है java.sql पैकेज और javax.sql पैकेज। आइदर आप java.sql पैकेज यूज कर सकते हो
और जावा x.sql पैकेज हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद क्या होगा, हम यूज करेंगे ड्राइवर मैनेजर क्लास। ड्राइवर मैनेजर क्या होता है, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। देखो, पहले हमको पहला चीज क्या है, हमको एक पैकेज इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट java.sql और java x.sql पैकेज, ये दोनों से एक एक पैकेज हमको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो पहले आप ए वाला यूज करो, java.sql पैकेज। जब आप ये पैकेज इंपोर्ट करते हो तो आपके पास आ जाता है एक ड्राइवर मैनेजर क्लास आ जाता है। ड्राइवर मैनेजर क्लास क्या करेगा ना, इट लोड द ड्राइवर। और जो 4 प्रकार का ड्राइवर है, तो हमको जो ड्राइवर यूज करना है, वो ड्राइवर को लोड करने के लिए, मेरे एप्लीकेशन में लोड करने के लिए मैं यूज करूंगा ड्राइवर मैनेजर क्लास। उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, तो लोड हो गया, फिर उसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा और इसको एक्टिव करूंगा। तो एक्टिव करने के लिए मैं यूज करूंगा यहाँ पर ड्राइवर इंटरफेस। इट रिप्रेजेंट ए डेटाबेस ड्राइवर, all JDBC driver class must implement the driver interface. So every JDBC application they use the JDBC driver. उसके बाद हम यूज करेंगे क्या ना, कनेक्शन। जब हम डेटाबेस में डेटा को स्टोर करेंगे, तो डेटाबेस के साथ हमको कनेक्टिविटी करना है, कनेक्शन देना है। तो कनेक्शन में क्या रहेगा, कनेक्शन में रहेगा डेटाबेस के नाम, हम कौन सा डेटाबेस के साथ डेटा को कौन सा डेटाबेस और कौन सा टेबल में हम डाटा इंसर्ट करेंगे, उसका यूआरएल पाथ क्या रहेगा, उसका यूजर आईडी क्या रहेगा, उसका पासवर्ड क्या रहेगा, वो ड्राइवर इंटरफेस में हम डिफाइन करेंगे। इट रिप्रेजेंट द डेटाबेस ड्राइवर, ऑल JDBC ड्राइवर क्लास मस्ट इंप्लीमेंट द ड्राइवर इंटरफेस। नेक्स्ट हम यूज करेंगे कनेक्शन इंटरफेस। इट एनेबल यू टू एस्टैब्लिश, सॉरी, कनेक्शन में क्या होगा, आपका जो डेटाबेस का नाम रहेगा, डेटाबेस को कनेक्शन करने के लिए उसका जो सिक्योरिटी रहेगा, यूजर आईडी और पासवर्ड है, वहां पर हम स्टोर करेंगे। ओके, उसके बाद है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट में क्या रहेगा ना, आपका एसक्यूएल स्टेटमेंट रहेगा। एसक्यूएल में क्या क्या स्टेटमेंट है, एसक्यूएल मतलब डेटाबेस, डेटाबेस का क्या क्या स्टेटमेंट है, हमको क्या क्या ऑपरेशन करना है डेटाबेस के साथ। हम डेटाबेस में डेटा को इंसर्ट करेंगे, कोई अगर डेटा को अपडेट करना है हम अपडेट कर सकते हैं, अगर मुझे डेटा जरूरत नहीं है तो मैं उसको डिलीट कर सकता हूँ। तो ये 3 चीज हम यूज करेंगे, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, और एक चीज है हमको डेटा को सर्च करना है। तो ये 4 ऑपरेशन हम डेटाबेस के साथ करेंगे, और हमारा एप्लीकेशन, ये 4 जो भी एप्लीकेशन हम यूज कर रहे हैं एज अ ह्यूमन और एज ए यूजर, अभी तक जो भी एप्लीकेशन हम यूज कर रहे हैं, ये 4 प्रकार का काम करते हैं। पहले हम फोटो को अपलोड करते हैं फेसबुक में, वो हो गया इंसर्ट। अगर एक फोटो अपलोड हो गया, नहीं मुझे 2 फोटो अपलोड करना है, फिर उसको क्या करते हैं, फिर पोस्ट को मॉडिफाई करके 2 फोटो अटैच करते हैं। तो मुझे नहीं पता चला, नहीं ये फोटो नहीं चाहिए, मैं उसको डिलीट कर सकता हूँ। और फोटो को अपलोड करने के बाद जब तक आप पोस्ट नहीं मारते हो, तब तक वो दूसरा आदमी को विजिबल नहीं होता है। अगर मुझे देखना है, मेरा कोई फोटो मैं अपलोड कर दिया, याद आया मैं फोटो कहाँ पर देखना है, तो मैं जाकर एल्बम में दे सकता हूँ। तो ये इसको बोला जाता है रिट्राइव ऑफ डेटा, गेटिंग द इंफॉर्मेशन। तो ये 4 प्रकार का स्टेटमेंट हम स्टेटमेंट इंटरफेस में हम पास करेंगे। जब हम एसक्यूएल स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे, वो हमको क्या करेगा ना, एक रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। वो जो रिजल्ट प्रोवाइड करता है वो कहां पर रहेगा ना, रिजल्ट सेट इंटरफेस।
result set interface it represent information retrieved from the database. database से डेटा को रिट्राइव करेगा, वो है रिजल्ट सेट इंटरफेस. अगर इस टाइम पर कोई एक्सेप्शन आता है, कोई भी प्रॉब्लम आता है, तो ये हैंडल होगा एसक्यूएल एक्सेप्शन क्लास. तो एसक्यूएल एक्सेप्शन क्लास अगर कोई एक्सेप्शन आता है वो इसको हैंडल करेगा. तो 4 ऑपरेशन हम करेंगे डेटाबेस में. जब हम जेडीबीसी वर्क करते हैं तो जेडीबीसी में हमको 4 काम करना पड़ेगा. पहले हमको ड्राइवर को लोड करना पड़ेगा. उसके बाद हमको क्या करना पड़ेगा, कनेक्ट टू द डेटाबेस, डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करना पड़ेगा. उसके बाद हमको क्या करना पड़ेगा, क्रिएट एंड एग्जीक्यूट जेडीबीसी स्टेटमेंट. जेडीबीसी स्टेटमेंट को हम एग्जीक्यूट करेंगे. उसके बाद एग्जीक्यूशन के दौरान अगर कोई प्रॉब्लम आता है और कोई एरर आता है, कोई एक्सेप्शन आता है, तो एक्सेप्शन हैंडल होगा by using of try and catch statement. So by using of try and catch statement, we're handling the exception. So it is the work. First, you load the driver, connect to the database, create and execute the JDBC statement, create and उसके बाद अगर उस टाइम पर कोई एक्सेप्शन आता है तो हम एक्सेप्शन को हैंडल कर सकते हैं by using of handling exception. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay. तो अभी जो मैं आपको दिखाना जा रहा हूँ ये प्रैक्टिकल चीज है एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आज जितना टाइम होगा मैं आपको दिखाऊंगा कैसे ये काम होता है. उसके बाद जो कल का जो सेशन रहेगा उसमें आपको कैसे इंसर्ट होगा, कैसे अपडेट होगा, डिलीट होगा, ये सारे चीज हम दिखाएंगे. और एक प्रोजेक्ट भी आपको असाइन कर देंगे, तो यू हैव टू डू द प्रोजेक्ट. और कोई भी प्रॉब्लम होगा यू कैन कनेक्ट विथ मी. ओके, देयर इज नो प्रॉब्लम. जो भी कोडिंग रिलेटेड कुछ एरर होगा तो मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो. ओके, तो पहले हमको क्या करना है, अभी एप्लीकेशन को डिजाइन करने के लिए आपको आईडी का जरूरत पड़ेगा. तो हम डायरेक्टली नेटबीन आईडी को ओपन करेंगे. देखो नेटबीन आईडी ओपन हो गया. अभी मुझे क्या करना है, फाइल न्यू प्रोजेक्ट, फाइल न्यू प्रोजेक्ट. ध्यान से देखना, फाइल न्यू प्रोजेक्ट, जावा, जावा एप्लीकेशन, नेक्स्ट. यहाँ पर मुझे एप्लीकेशन का नाम देना है. सपोज मैं एप्लीकेशन का नाम यहाँ पर देता हूँ स्टूडेंट. स्टूडेंट के लिए मैं एक छोटा सा एप्लीकेशन बनाऊंगा, स्टूडेंट. इसको मैंने ब्लैंक छोड़ दिया. यहाँ पर जो ऑप्शन आएगा वो ब्लैंक छोड़, जैसे कि पैकेजिंग प्रोग्राम मैंने बताया था, तो इसको ब्लैंक छोड़ देना है, फिनिश. तो ये मेरा स्टूडेंट का एप्लीकेशन, डेस्कटॉप एप्लीकेशन बन गया. यहाँ पर आपको डिजाइन करने के लिए सोर्स पैकेज में राइट क्लिक करना है, न्यू. यहाँ पर यूज करना है जावा फ्रेम फॉर्म. देखिए मैं यूज कर रहा हूँ जावा फ्रेम फॉर्म. तो फॉर्म का नाम मैं दे देता हूँ स्टूडेंट अंडरस्कोर एडमिन. स्टूडेंट अंडरस्कोर एडमिन पेज में यहाँ पर बना दिया, फिनिश. ये मेरा इंटरफेस है जो आप सेम बना रहे थे, नॉर्मल प्रोग्राम बनाकर. देखो कैसे हम ड्रैग एंड ड्रॉप में कर लिए. तो ये कैसे डिजाइन होगा बाद में देखेंगे. अभी मेरा पहला चीज है, मेरा डेटाबेस के साथ ऑपरेशन करना है. तो ये होने के बाद आपको डायरेक्टली क्या करना पड़ेगा, ये जो एप्लीकेशन है, ये वीडियो को ध्यान से देखना है. मैं रिकॉर्डिंग भेजूंगा तो ध्यान से देखना है. राइट क्लिक करूंगा एप्लीकेशन के साथ, राइट क्लिक, देन डायरेक्टली मैं प्रॉपर्टी में जाऊंगा. राइट क्लिक प्रॉपर्टी में जाने के बाद क्या करना होगा ना, यहाँ पर एक लाइब्रेरी ऑप्शन आपके पास आएगा, लाइब्रेरी. ये जो लाइब्रेरी है, ऐड लाइब्रेरी, आपको यहाँ पर ऐड लाइब्रेरी करना है. ये अगर नहीं करोगे तो आपका कनेक्टिविटी की काम नहीं करेगा. तो यहाँ पर आपको सर्च करना है जावा डीबी ड्राइवर. ये वाला जावा डेटाबेस ड्राइवर, जावा डीबी ड्राइवर, ये वाला इसको सिलेक्ट करना है, ऐड.
इसको ऐड करने के बाद यहाँ पर हम ओके करेंगे तो मेरा डेटाबेस का जो ड्राइवर है मेरा एप्लीकेशन में ऐड हो गया। अभी मैं आराम से प्रोजेक्ट कर सकता हूँ। तो अभी मेरा डेटाबेस के साथ ड्राइवर को मैंने लोड कर दिया। अभी मुझे डेटाबेस बनाना पड़ेगा। डेटाबेस बनाने के लिए मैं सर्विसेज के अंदर में जाऊंगा। यहाँ पर देखिए 3 चीज है, प्रोजेक्ट है, फाइल है, सर्विसेज है। दिखाई दे रहा है? तो प्रियंका, कितनी इस विरुद्ध, यस सर। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सर्विसेज है। तो सर्विसेज टैब में मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर आ गया डेटाबेस। यहाँ पर आ गया डेटाबेस। तो ये जो प्लस सिंबल है उसको एक्सपांड करना है। फिर जावा डीबी है, उसको भी एक्सपांड करना है। तो यहाँ पर क्या करना है, जावा डीबी के ऊपर राइट क्लिक करना है। तो जब जितने बार आप एप्लीकेशन ओपन करोगे तो हर वक्त आपको सर्वर को स्टार्ट करना पड़ेगा। तो स्टार्ट सर्वर, अगर मेरा सिस्टम शटडाउन हो जाता है, मेरा सर्वर भी बंद हो जाता है, फिर इसको स्टार्ट करना पड़ेगा। तो स्टार्ट सर्वर मेरा स्टार्ट हो गया। यहाँ पर मैसेज आ जाएगा, सर्वर इज स्टार्टेड, रेडी टू एक्सेप्ट द कनेक्शन टू द पोर्ट नंबर। अच्छा, अभी सर्वर स्टार्ट होने के बाद फिर से ये जो जावा डीबी के ऊपर राइट क्लिक करूंगा। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक है क्रिएट डेटाबेस। तो मैं यहाँ पर डेटाबेस का नाम दूंगा। सपोज मैं डेटाबेस का नाम दे दिया माई STUD, स्टूडेंट DB, माई STUDDB। यूजर नेम आपका मर्जी से जो यूजर नेम देना है दे देना है। मैंने यहाँ पर यूजर नेम रूट दिया। तो दोनों का नाम मैं सेम देता हूं। तो ऐसा करने से आपको याद रह जाएगा, कंफ्यूजन नहीं होगा। तो यहाँ पर कंफर्म पासवर्ड, रूट पासवर्ड भी रूट है। यहाँ पर कंफर्म भी कर दिया, पासवर्ड को कंफर्म कर दिया रूट। उसके बाद ओके कर दिया। देखो ओके करने के बाद यहाँ पर आ गया मेरा यूआरएल बन गया। टाइप 4 ड्राइवर मेरा यूआरएल बन गया इधर। समझ में आया इतना तक? यस सर। पहले क्या करना है, जो एप्लीकेशन आप बना रहे हो उसके ऊपर राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टी के ऊपर जाना है, यहाँ पर लाइब्रेरी में जाना है, ऐड लाइब्रेरी के अंदर आपको चूज करना है जावा डीबी लाइब्रेरी। मतलब इस लाइब्रेरी के अंदर आप चूज करोगे जावा डीबी लाइब्रेरी। ओके करना है। ओके करने के बाद सर्विसेज के अंदर में जाना है। डाटाबेस के ऊपर आपको क्या करना है ना, स्टार्ट सर्वर करना है। स्टार्ट सर्वर करने के बाद उसके बाद यहाँ पर ये जो जावा डीबी डाटाबेस को एक्सपांड करने के बाद आपके आ जाएगा जावा डीबी। इसको स्टार्ट सर्वर करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर दिखाएगा क्रिएट डेटाबेस। क्रिएट डेटाबेस में डेटाबेस का नाम देना है और यूजर नेम पासवर्ड आपका मर्जी से कुछ भी दे सकते हो, लेकिन अगर दोनों का नाम सेम होगा तो बेहतर रहेगा और वो याद रहेगा आपके पास। नहीं तो पासवर्ड, आपको इतना पासवर्ड याद रखने नहीं रख पाएंगे तो रूट ही दे देना है। तो ये सिंपल सा चीज है, नहीं तो एडमिन दे देना है, जो नेम आप याद रख सकते हो। तो ये बन जाने के बाद ऑटोमेटिक ये वाला आ गया, माई स्टूडेंट DB। तो अभी मेरा काम क्या है, तो डेटाबेस बन जाने के बाद डेटाबेस में मैं तो डेटा स्टोर नहीं करूंगा। डेटाबेस में मुझे टेबल बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मुझे राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर कनेक्ट करना है। तो कनेक्ट हो गया। देखो कनेक्ट होने के बाद यहाँ पर रूट आ गया। रूट जो मेरा यूजर आईडी था, रूट आ गया। रूट के अंदर आ जाएगा टेबल्स। तो इसको भी क्लिक करना है। तो देखो मेरा कुछ टेबल मैंने नहीं बनाया। तो टेबल बनाने के लिए यहाँ पर टेबल के ऊपर राइट क्लिक करना है, क्रिएट टेबल करना है। तो यहाँ पर मुझे टेबल का नाम देना है। मेरा टेबल का नाम सपोज मैंने दे दिया स्टूडेंट। ओके, स्टूडेंट टेबल बन गया। जब आप डेटाबेस पढ़ोगे इस और आपको ज्यादा नॉलेज इसमें आ जाएगा। स्टूडेंट आर कॉलम, टेबल बन गया। अभी कॉलम ऐड करेंगे। तो पहला कॉलम मैंने क्या दे रहा हूँ, स्टूडेंट आईडी। स्टूडेंट आईडी में मैं कौन सा डाटा ले सकता हूँ ना, कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर एंड इंटीजर। तो सिंपली भ्यारक्यार लेना है। भ्यारक्यार लेना है। स्टूडेंट आईडी का साइज कितना देना है, सपोज 5 से ज्यादा मैं नहीं ले सकता हूँ, तो 5 ले लिया। और उसको प्राइमरी की डिफाइन कर देना है। प्राइमरी की करने से
यहाँ पर डुप्लीकेट एलिमेंट नहीं लेगा, मतलब रोल नंबर जो है वो यूनिक रहेगा। तो इसको प्राइमरी की मैंने डिफाइन कर दिया, तो यहाँ पर ओके कर दिया, तो मेरा एक कॉलम हो गया। फिर दूसरा कॉलम मुझे क्या करना है ना, स्टूडेंट नेम लेना है, टाइप क्या लेना है, भर क्या लेना है, क्योंकि क्यार अगर लोगे तो भी स्टोर होगा, लेकिन क्यार अगर लोगे तो आपका फिक्स लेंथ रहेगा। सपोज आप 10 डिफाइन कर रहे हो तो 10 होगा, तो नेम किसी का सेम नहीं रहता है, किसी का 30 हो जाता है, अगर आंध्रा केरला होगा उसका 40 तक चला जाएगा, बड़ा बड़ा नाम है। तो मैं यहाँ पर एक फिक्स लेंथ भर का ले जाता हूँ, तो 40 है। तो नेम क्या होगा, नेम तो यूनिक नहीं होता है, वो रिपीट हो सकता है, तो इसमें प्राइमरी की डिफाइन करने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, तो उसके बाद ओके कर दिया। अभी आर कॉलम एड्रेस, ADDRE, मुझे एड्रेस स्टोर करना है, एड्रेस। तो एड्रेस भी क्या होगा ना, क्या ले जाता हूँ, तो एड्रेस मिनिमम 60 लेंथ तक मैं एड्रेस डाल सकता हूँ, तो वो भी डुप्लीकेट हो सकता है, तो प्राइमरी की नहीं डिफाइन करना है, ओके कर देना है। तो मेरा यहाँ पर टेबल बन गया, तो उसके बाद मैं ओके कर दूंगा। ओके करने के बाद देखिए मेरा टेबल यहाँ पर बन गया, स्टूडेंट ID, स्टूडेंट नेम, एड्रेस, ये बन गया। जब आपका डाटा इंसर्ट होगा, जब आप व्यू डाटा लिखोगे, तो यहाँ पर आपका रिकॉर्ड शो करेगा। देखो ये टेबल बन गया, एक कॉलम हो गया, स्टूडेंट ID, स्टूडेंट नेम, एड्रेस। ओके, तो ये मेरा टेबल है। जब मैं रिकॉर्ड इंसर्ट करूंगा तो ये रिकॉर्ड यहाँ पर आपको दिखाई देगा। क्लियर, यहाँ तक क्लियर हुआ? यस सर। ओके, सो ये यहाँ तक मैंने पढ़ाया। तो कल का क्लास में मैं आपको कैसे कनेक्टिविटी, ये तो मेरा डेटाबेस बन गया, अभी डेटाबेस को लेकर एप्लीकेशन के साथ कैसे कनेक्टिविटी करेंगे, कौन सा कोडिंग लिखेंगे तो कनेक्शन होगा, कौन सा कोडिंग लिखेंगे इंसर्ट करेंगे, वो सब हम कल पढ़ेंगे। ओके, क्लास मिस मत करना, रेगुलर अटेंड करना है। जो क्लासेस है वेरी इंटरेस्टिंग है और बहुत मजेदार चीज है। यहाँ पर आप कैसे एप्लीकेशन बन रहा है, आप खुद भी एप्लीकेशन बना सकते हो, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ओके, यस सर, थैंक यू सर।